हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। मगर इस बार हम नई चीज़ जो सीखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर वो सीखेंगे कैसे हमने एसेसरी टाइप जो एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी कह सकते हो टेबल व्यू की, उसको कैसे यूज़ करना है ताकि आप चेक मार्क जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ रो के सिलेक्शन के टाइम। इस वीडियो के अंदर हम सिंगल सिलेक्शन को यूज़ करेंगे। इसके बाद जब हम नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे इस चैनल के ऊपर, उसके अंदर हम जो है मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले आप सिंगल सिलेक्शन कैसे यूज़ करते हैं चेक मार्क के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास लाइव एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। आप देख पा रहे हैं मैंने एप्पल के जितने भी मोस्टली पॉपुलर आईफोन्स हैं उनके मॉडल जो है वो लिस्ट में डिस्प्ले करवाए हुए हैं। और इसमें अगर मैं सपोज आईफोन 7 को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मैंने जो यहाँ पे टेबल का जो सिलेक्शन स्टाइल है वो मैंने नन किया हुआ है ताकि पर्टिकुलर रो हाईलाइटेड ना हो ग्रे कलर के अंदर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राइट साइड पे एक टिक का साइन या कह सकते हो चेक मार्क का साइन जो है वो आ चुका है। और अगर मैं आपको नीचे आउटपुट विंडो के अंदर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यू हैव सिलेक्टेड फोन आईफोन 7। तो अगर मैं किसी और रो को सिलेक्ट करता हूं, या कहने का मतलब किसी और आईफोन मॉडल को सिलेक्ट करता हूं जैसे आईफोन XR, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आउटपुट दी है कि यू हैव डी सिलेक्टेड फोन आईफोन 7 हमने डी सिलेक्ट कर दिया है, और जो आईफोन XR है 10R है वो हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके की आज की एग्जांपल है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल एग्जांपल है। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर हमें इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो तब आप इस एग्जांपल से सीख सकते हैं कि कैसे हमने ये वाली एग्जांपल जो है वो डेवलप करनी है। तो चलिए यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के प्रैक्टिकल डेवलपमेंट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू आपको दिखा दूं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जांपल के अंदर हमने UI टेबल व्यू क्लास को यूज करना है। तो ये बेसिकली iOS की बिल्ट इन क्लास है। यहाँ पे बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप डेटा आप किसी भी डेटा सोर्स से ले सकते हैं। वो चाहे आप एरे से लीजिए, चाहे आप डिक्शनरी से लीजिए, चाहे आप किसी वेब API से डेटा फैच कीजिए। तो उसको एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और टेबल व्यू को जो मैनेज करती है क्लास वो बेसिकली इसकी सुपर क्लास है जिसको हम कहते हैं टेबल व्यू कंट्रोलर। और इस क्लास का जो नेम है वो है UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। तो चलिए यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट यूज करना है टेबल व्यू का, वो है एक्सेसरी टाइप। तो इसकी हेल्प के साथ आप जो है चेक मार्क को जो है वो टॉगल कर सकते हैं। अगर वो पहले से सिलेक्टेड है उसको आप हाइड कर सकते हैं, अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो आप उसको चेक मार्क की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। कहने का मतलब चेक और अनचेक का जो काम है सेल के अंदर वो आप एसेसरी टाइप एट्रीब्यूट के साथ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि इस एग्जांपल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, मगर उससे पहले फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं ताकि हम उसका जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो चलिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं न्यू, और अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप को जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहने देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक मार्क सिंगल
बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्ज़ाम्पल के लिए वो है स्विफ्ट। और अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि सारा प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और अब मैं इस पूरे फ़ोल्डर के अंदर पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने बिल्ड सेटिंग्स के अंदर जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, मगर यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने यूज़ की है वो है स्विफ्ट और उसका जो वर्जन है वो है 5। और जो एक्स कोड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो उसका वर्जन है 10.2.1। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए अपनी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के अंदर जो है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो क्रिएट करना है, तो वो बड़ा ही इजी है। यहाँ पे आप इस डॉट या कह सकते हो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से व्यू को सिलेक्ट करते हैं और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आपने जो है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट करना है। तो मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो प्रोवाइड कर देता हूँ येलो। तो चलिए अब हमने अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर जो है टेबल व्यू को यूज़ करना है और उसके लिए हम लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे टेबल। तो जैसे ही आपने टेबल को सर्च किया आप देख पा रहे हैं 3 एलिमेंट यहाँ पे निकल के आए हैं, मगर आज की एग्जांपल के लिए जो हम एलिमेंट यूज़ करेंगे वो करेंगे टेबल व्यू। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने इस टेबल व्यू के कंस्ट्रेंट्स जो हैं, लेआउट कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट करने हैं ताकि टेबल व्यू जो है वो पूरी की पूरी स्क्रीन जो है आपकी मोबाइल की उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैंने यहाँ पे एक नए कंस्ट्रेंट जो है वो ऐड करने हैं। तो चारों साइडों पे 0 0 मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और बॉटम, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप सेल को जो है वो 1 करना है और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आप इसकी रो की हाइट जो है, सेल की रो की हाइट आप 70 कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं आउटलाइन विंडो के अंदर यहाँ पे इस टेबल व्यू को एक्सपेंड करूँगा और टेबल व्यू सेल को जो है वो सिलेक्ट करने के बाद इसकी रो की हाइट आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ। तो चलिए अब आपने इस एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो स्टाइल है वो बेसिक यूज़ करना है, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो रहेगा कि किस तरीके से हमने चेक मार्क जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं सिंगल सिलेक्शन टाइम पे। इसलिए हमें बेसिक स्टाइल की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो एक लेबल है वो अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प के साथ हम डेटा को जो है वो उस लेबल के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हमने आइडेंटिफायर के अंदर जो है कोई भी नेम यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे सेल लिखता हूँ। बस आपने ध्यान रखना है जब आप कोडिंग करें और इसको सेल को असेस करने की असेस करने की कोशिश करें, तो तब आपको आइडेंटिफायर नेम जो आपने यहाँ पे दिया होगा सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो तैयार है। अब हमने इस टेबल व्यू के जो डेलीगेट और जो डेटा सोर्स है वो यहाँ पे सेट करने हैं व्यू कंट्रोलर के साथ। तो मैं इस टेबल व्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माउस की हेल्प के साथ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ व्यू कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले डेटा सोर्स को सिलेक्ट करेंगे और अब हम कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसी तरीके से डेलीगेट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए डेटा सोर्स और डेलीगेट दोनों सेट हो चुके हैं। अब हमने इस टेबल व्यू का एक आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं और बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आप जो है वो क्लियरली देख पाएंगे कि आपने किस तरीके से आईबी आउटलेट जो है वो यहाँ पे टेबल व्यू का क्रिएट करना है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। अब मैं इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा व्यू कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे इस आईबी आउटलेट का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे जो नेम चूज़ किया है वो किया है माई टेबल। इसको कनेक्ट कर देते हैं। चलिए आईबी आउटलेट यहाँ पे बन चुका है। स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ।
एक बार इसको मैं सेव कर देता हूँ, व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अब हम जो अपनी डेवलपमेंट है वो फर्दर स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है जब भी आपने टेबल व्यू को यूज़ करना है तो उसके अंदर जो डेटा आपने डिस्प्ले करवाना है वो किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। तो आज की एग्जांपल के अंदर हम जो डेटा सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली एक स्ट्रिंग एरे है। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ। एरे का नेम जो मैं रखूँगा, वेरिएबल का नेम एरे टाइप, स्ट्रिंग टाइप की ये एरे होगी। इसके अंदर मैंने आईफोन्स के जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पे सेव करवाने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया आईफोन 6, यहाँ पे आईफोन 6s, आईफोन 7, और इसी तरीके से आप काफ़ी सारे मॉडल जो भी आपको अच्छे लगे आप यहाँ पे जो है वो टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इतने ही जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो एरे यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब हमने जो है करना क्या है, अब हमने यहाँ पे जो टेबल के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाना है उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को हम यूज़ करेंगे। तो एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और दो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ करेंगे, UI टेबल व्यू डेलीगेट और साथ में UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो ये दो प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको जो उनके कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं दो जो मेथड्स हैं वो मेरे पास निकल के आए हैं। ये कंपलसरी मेथड्स हैं, इनको हमें कोड करना ही पड़ेगा। इनके अलावा और भी मेथड्स हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। अब हम इसको कोड करेंगे। तो सबसे पहले मेथड हमारे पास निकल के आता है पैरामीटराइज मेथड। नंबर ऑफ रोज जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सेक्शन होता है, मगर अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो है वो डालेंगे, रिटर्न करेंगे। जितनी हमारे पास फ़ोन लिस्ट जो हमारी ऊपर एरे थी, ये वाली एरे थी, इतने इसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी ही रोज जो है वो बनेंगी टेबल व्यू के अंदर। तो इसकी जो काउंटिंग है वो डॉट काउंट के थ्रू हम जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब हमने हर एक सेल को क्रिएट करना है टेबल के अंदर। जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी एरे की, जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एरे के, उतनी ही रोज यहाँ पे क्रिएट होगी। हर एक रो को अंदर सेल को जो है हमने क्रिएट करना, तो उसके लिए यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सबसे पहले सेल, लेट सेल इज इक्वल टू माई टेबल, जो मेरा IB आउटलेट का वेरिएबल था उसके थ्रू उसका DQ रीयूजेबल मेथड जो है वो कॉल करेंगे। और आइडेंटिफायर के अंदर मैंने यहाँ पे सेल लिया। तो ये मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ किस लिए मैंने सेल यहाँ पे यूज़ किया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है आइडेंटिफायर के अंदर, सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो मैं उस सेम नेम को कोडिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब हमने इस सेल के थ्रू इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट लेबल अवेलेबल होता है बेसिक स्टाइल के अंदर, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा फ़ोन लिस्ट में से आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। अब हमने एक चीज़ और यहाँ पे करनी है, क्योंकि आपको पता ही है जब भी किसी रो को सिलेक्ट करते हैं हम नॉर्मल टेबल व्यू के अंदर, तो वो जो सिलेक्टेड रो है वो ग्रे कलर में जो है वो डिस्प्ले होती है। तो हम कलरिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट ही करना चाहते हैं, हम कलर यूज़ नहीं करेंगे इस एग्जांपल के अंदर, हम जस्ट चेक मार्क को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए कलर को हटाने के लिए ग्रे कलर को हम यहाँ पे सिलेक्शन स्टाइल जो है वो सेल का नन करेंगे। चलिए नन कर दिया और इस सेल को जो है हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे। चलिए हमने रिटर्न कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना है। उस मेथड का नाम है डिड सेलेक्ट रो एट। जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ये मेथड जो है वो कॉल होगा, और इसी की हेल्प के साथ जो है हम चेक मार्क को जो है वो असेसरी टाइप प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने माई टेब यहाँ पे करना क्या है,
हमने माई टेबल के थ्रू जो है उसकी जो सेल्फ और रो पर्टिकुलर सेल को असेस करना है इंडेक्स पाथ के थ्रू। और अब हमने यहाँ पे उसकी जो असेसरी टाइप है वो हमने यहाँ पे सेट करनी है डिड सेलेक्ट के अंदर। तो वो किस टाइप की हो जाएगी वो हमने चेक मार्क करना है। और चलिए यहाँ पे मैंने चेक मार्क कर दिया और साथ में हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ताकि हम आउटपुट विंडो के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ देख पाएंगे हमने कौन सी रो जो है वो सिलेक्ट की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू हैव सिलेक्टेड फोन। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे पर्टिकुलर जो रो हमने सेलेक्ट की है वो हम असेस करेंगे उसका डेटा फ़ोन लिस्ट के थ्रू और यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो उसको असेस करेंगे। तो चलिए अब हमने एक और यहाँ पे यूज़ करनी है टेक्निक के जब हम किसी रो को हमने सपोज किसी रो को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार आपको एग्जांपल मैं चला के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास निकल के आती है, ये भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जैसे आपने आईफोन 6 को सिलेक्ट किया, अब आपने किसी और रो को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली जो 6s है वो डी सिलेक्ट हो रहा है और जो आईफोन 7 है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे डी सिलेक्ट वाला जो मेथड है वो भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिड डी सिलेक्ट इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड आप देख पा रहे हैं, हमें ये भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि हमें हमें पता लग पाए कि कौन सी रो हमने डी सिलेक्ट की है। तो उसी तरीके से हम माई टेबल के थ्रू जो है सेल्फ और रो मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स पाथ जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो एज ए पैरामीटर पास करेंगे और एसेसरी टाइप को अब हम नन करेंगे क्योंकि हम जो हमने डी सिलेक्ट की है रो उसका जो चेक मार्क है वो हम हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे नन लिखेंगे और अब हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यू हैव डी सिलेक्ट फोन और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो आप स्लैश और यहाँ पे ब्रैकेट्स देख रहे हैं ये बेसिकली स्ट्रिंग इंटरपोलेशन टेक्निक है जिसकी हेल्प के साथ आप जो है किसी वेरिएबल की आउटपुट को जो है किसी स्ट्रिंग डेटा के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं फ़ोन लिस्ट और यहाँ पे इसको पैरामीटर कौन सा पाथ करूँगा इंडेक्स पाथ डॉट रो। तो चलिए ये हमारी जो है वो कोडिंग हो चुकी है। मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और अब हम जो है यहाँ पे इस वाली एग्जांपल को अब हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और नई एग्जांपल को जो है वो यहाँ पे रन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपनी जो ऐप है वो बिल्ड कर दी है और अब हम देखते हैं क्या सिमुलेटर के अंदर ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो ऐप मेरी बिल्ड हो चुकी है, इंस्टॉल भी हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर और यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल ठीक तरीके से निकल के आया हो। यहाँ पे एक टेक्निक और मैं आपको टिप्स ही कह सकते हो प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपकी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मैंने 7 जो आइटम जो है वो डिस्प्ले करवाई है और बाकी जो है वो रोज़ ब्लैंक है। तो मैं नहीं चाहता कि बाकी रोज़ के अंदर जो है इस तरीके से जो सेपरेटर है वो यूज़ हो और रो जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो मैंने उनको हाइड करने के लिए जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है उसको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेटिंग आपको बताता हूँ। माई टेबल के थ्रू आपने उसका जो टेबल फुटर व्यू इस तरीके का एट्रीब्यूट है उसको आपने सेट करना और इसको जो है आपने एक ब्लैंक व्यू जो है वो पास करना है। तो अब आप इसको अगर रन करेंगे तो आप देख पाएंगे डिफरेंस बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। आपकी जो रिमेनिंग रोज़ हैं वो यहाँ पे जो है वो सेपरेटर के साथ डिस्प्ले नहीं होंगी। तो काफ़ी अच्छी लुक बनती है इससे आपकी एप्लीकेशन की। और मैं जैसे आईफोन 7 को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं आउटपुट विंडो के अंदर यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यू हैव सिलेक्टेड फ़ोन आईफोन 7। और अगर मैं किसी और फ़ोन को सिलेक्ट करता हूँ तो पुराना फ़ोन डी सिलेक्ट हो चुका है 7 वाला और 10R वाला जो फ़ोन है वो सिलेक्ट हो चुकी है ऑप्शन। और अगर मैं यहाँ पे आपको आउटपुट विंडो के अंदर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो आईफोन 7 है वो डी सिलेक्ट हो चुका है और जो आईफोन 10R है वो सिलेक्टेड यहाँ पे लिखा आया है। तो इस तरीके से आप जो है सिंगल सिलेक्शन विद चेक मार्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं टेबल व्यू के अंदर बड़े ईजिली।
तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे ये वाली एग्जांपल आपने इम्प्लीमेंट करनी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कहीं पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल करके आप ज़रूर बताएं, ताकि हम उसका सल्यूशन जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचा पाएँ जल्द से जल्द। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।